like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 5th का इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 द डायरी ऑफ स्पेस ट्रेवलर। ओके, हम ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो आपको सोलर सिस्टम दिखाई दे रहा है। इसमें आपको प्लेनेट के पास में एक जो ब्लैंक एरिया दिया है, यहाँ पे आपको प्लेनेट का नाम लिखना है। ऊपर लिखा है राइट द नेम्स ऑफ प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। आपको पता है 5th क्लास में आ चुके हैं आप कि कौन सा प्लेनेट क्या है, तो ये आप खुद योरसेल्फ कर सकते हैं। आगे प्रोफेसर त्रिलोकेश्वर सोमकू, अ बंगाली साइंटिस्ट, has built a rocket and set off to Mars. His companions are his servants Prahlad, his cat Newton, and a robot he has built called बुद्धिकेश्वर। रीड ऑन द फाइंड आउट अबाउट देयर एक्सपीरियंस। मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं कौन है? प्रोफेसर त्रिलोकेश्वर, ठीक है, जो एक बंगाली साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या बनाया? रॉकेट बनाया है, जो वो कहाँ पे भेजने वाले हैं? मार्स पर, ठीक है। इसके बाद जो उनका मतलब जो सर्वेंट है उसका नाम क्या है? प्रहलाद। वो क्या है? हिज कैट न्यूटन, न्यूटन है, एंड अ रोबोट ही हैज बिल्ट। जो प्रहलाद के पास क्या है? कैट है, न्यूटन, ठीक है, उसका खुद का बनाया हुआ रोबोट है जिसका नाम क्या है? विधुशेखर, ठीक है, विधुशेखर। अब इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ओके, वी लैंडेड ऑन मार्स 2 hours ago. Okay, I am writing my diary sitting on a soft yellow rocky mound. Everything here, the trees, the ground, stones and rocks. It's so soft that it feels like rubber. मतलब वो कहाँ पे लैंड कर चुके हैं? मार्स पे, ठीक है। वो एक डायरी लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है वहां के बारे में सब कुछ। जहाँ पे क्या है? पेड़ है, ग्राउंड है, स्टोन है मतलब पत्थर है, रॉक है, और सॉफ्ट रबर लाइक रबर जैसा भी वहां पे उन्हें फील हो रहा है। आगे अ लिटिल डिस्टेंस अवे अ रेड रिवर इज फ्लोइंग बाय। जो वहां पे लाल नदी बह रही है ये उसके थोड़े ही मतलब दूर है। इट टुक मी अ वाइल टू रियलाइज दैट इट वाज अ रिवर। उसे देखने पर हमें ऐसा रियलाइज हो रहा है कि वो क्या है? रिवर है। एज इट्स वाटर लुक्ड लाइक गवावा जेली। और जो उसका वाटर है वो कैसा दिख रहा है? मतलब गवावा जेली मतलब जाम का जेल होता है ना, उस टाइप का दिखाई दे रहा है। द ग्रास एंड द ट्रीज आर ऑल ब्लू। जो वहां की घास है और जो पेड़ है वो किस रंग के हैं? ब्लू रंग के हैं, इंस्टेड ऑफ ग्रीन। और कोई से मतलब हरे ना होकर ग्रीन है, और कोई से ग्रीन भी है। What is green? The sky। और जो स्काई है वहां का वो कैसा है? ग्रीन है, ठीक है। मतलब हमारी अर्थ पे हमें जो पेड़ पौधे ग्रीन दिखते हैं वहां ब्लू है, और जो हमें स्काई ब्लू दिखता है वहां पे किस रंग का है? ग्रीन कलर का है। एवरीथिंग इज द अपोजिट ऑफ वॉट वी सी ऑन द अर्थ। मतलब जो हम कहाँ पे देखते हैं? अर्थ पे देखते हैं, ठीक उसका अपोजिट कहाँ पर है? मार्स में है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। I haven't yet seen a living creature. Is there no life on Mars? There is no noise at all except the slight gargling of river. Why is everything so quiet? मतलब वहां पे कोई क्रिएचर नहीं है, ना ही कोई नॉइज है, और नहीं वहां पर कोई लाइफ है। At first I was afraid to test the water of the river. मैं मतलब वहां के रिवर के पानी को पीने में भी डर रहा हूँ। Then I went saw my cat drinking it. मैंने देखा कि जो मेरी कैट है मतलब बिल्ली है वो उस पानी को पी रही है। I cupped my hand and drank a mouthful of water. It tasted absolutely wonderful. फिर मैंने वहां के पानी को पिया जो बहुत ही अच्छा था। I had one sip and all my tiredness vanished. मैंने उसका एक ही सिप लिया उस पानी का और मेरी सारी थकान थी वो दूर हो गई। बट आई एम वरीड अबाउट माई रोबोट विधुशेखर। बट मैं मेरे जो रोबोट है जिसका नाम क्या है? विधुशेखर, उसके लिए चिंतित हूँ। आई स्विच्ड हिम ऑन एज सून एज वी लैंडेड बट ही डिड नॉट मूव। मतलब मैंने उसे स्विच करा था जब हम यहाँ से लैंड कर रहे थे, और अब वो कोई मूव नहीं कर रहा है। वॉट द मैटर? यू डू वॉन्ट टू गो आउट, डोंट यू आस्क हिम। मतलब क्या मुश्किल है? मतलब किस कारण वो मूव नहीं कर रहा है? ही शोक हिज हैंड, बट उसने अपनी जो मतलब जो गर्दन थी वो हिलाई। तो वाई वॉट रॉन्ग? मतलब यहाँ क्या हो रहा है? दिस टाइम विधुशेखर्स वॉइस साउंडेड फ्राइटेंड। देखा, ही सेड
मतलब उसकी जो साउंड था वो कैसा आया, डरावना साउंड आता है, जैसे कोई इंसान डरते हुए बोलता है ना, उस तरह से। क्या बोल रहा है वो, क्या साउंड है उसका? देन गाह, आई हैड नो प्रॉब्लम इन फॉलोइंग हिज वर्ड, मतलब उसके वर्ड में वो क्या कह रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई कुड गेस इंस्टेंटली दैट ही मीन टू से डेंजर, मतलब या तो मैं उसे गेस कर सकता हूं उसके वर्ड से कि क्या है, खतरे, मतलब वो किसके बारे में बता रहा है, खतरे के बारे में बता रहा है। अब व्हाट डेंजर, व्हाट आर यू अफेयर्ड ऑफ, वो पूछ रहा है क्या, मतलब क्या खतरा है, तुम किस बारे में डर रहे हो। आई आस्क, विदु शेखर आंसर्ड, देन गाह ट्रिल देन गाह, उसने बोला कि देन गाह ट्रिल देन गाह। डेंजर टाइबल डेंजर, इसका मतलब है कि खतरा है, खतरा है। ही सेड नथिंग मोर नॉट डिड ही वांट टू ज्वाइन, इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा। सो वी हैड टू लीव हिम इन द रॉकेट, मैंने उसे कहाँ छोड़ दिया, रॉकेट में ही छोड़ दिया। ओनली प्रहलाद न्यूटन एंड आई सेट फुट ऑन मेरियन सॉइल, मैं प्रहलाद और न्यूटन कहाँ गए, मेरियन सॉइल पर चलने लगे। एज सुन एज द सन रोज, वहां का जो सन है वो कैसा होने लगा, धीरे धीरे बोलते ना डाउन होने लगा। आई लेफ्ट द माउंट वेयर आई वॉज सिटिंग, मैं जहां पर जिस मतलब माउंट पे बैठा था वहां से मैं आ गया। आई वॉज थिंकिंग ऑफ एक्सप्लोरिंग फर्दर इन ब्राइट डे लाइट व्हेन अ स्ट्रॉन्ग फिजी स्मेल हिज माई नोस्ट्रिल एंड आई हियर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, मतलब जब मैं वहां से देखने लगा तो जैसे जैसे वहां की जो क्या कहेंगे ब्राइटनेस आने लगी, ठीक है, उजाला होने लगा, ठीक है, तो वहां पे क्या ना फिजी सी स्मेल आने लगी, कहाँ से, उसकी नाक में। जैसे हम नाक के थ्रू हम देखते हैं ना क्या बदबू है या खुशबू है, तो उसकी उसके नोस्ट्रिल के थ्रू एक अजीब सी स्मेल आने लगी, स्ट्रेंज सी स्मेल, और एक अजीब सा मतलब उसको क्या सुनाई दिया, आवाज सुनाई दी। इट साउंडेड एज इफ अ लार्क क्रिकेट वॉज चिपरिंग लाउडली, मतलब ऐसा साउंड जैसे हम क्रिकेट खेलते तो कैसे चीयर करते, बोलते हैं ना क्रिकेटर्स को, जब हम क्रिकेट देखने जाते हैं स्टेडियम में, वैसा साउंड होने लगा। अब इसमें क्या लिखा है, टिंट्री टिंट्री टिंट्री, इस टाइप का साउंड था। आई लुक्ड अराउंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम, मैंने अपने चारों ओर देखा कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है। बट एट दैट वेरी मोमेंट अ टेरिबल स्क्रीम फ्रोज माई ब्लड, बट जब मैंने वहां पर सब कुछ देखा तो मेरा जो मतलब ब्लड था, खून था, वो डर के मारे क्या हो गया, मतलब डर के मारे जैसे कैसा हमारा खून हमारे हाथों में से उतर जाता है, इस तरह से उसकी बॉडी से उसका खून डर के कारण उतरने लगा। देन आई सो प्रहलाद, मैंने किसे देखा, प्रहलाद को। हिज आईज वर वाइड ओपन विथ फियर, जो उसका मतलब असिस्टेंट था प्रहलाद, उसकी आंखें कैसी हो गई, डर के मारे बड़ी बड़ी हो गई। हिज राइट आर्म वॉज रेप्ड अराउंड न्यूटन, और जो न्यूटन था वो उसकी कौन सी आर्म, मतलब वो सीधे हाथ की आर्म से क्या हो गया, लपट गया। एंड ही वॉज रनिंग टूवर्ड द रॉकेट, और वो कहाँ भागने लगे, रॉकेट की तरफ भागने लगे। द क्रिएचर दैट वॉज चेसिंग हिम वॉज नॉट ह्यूमन नॉर एन एनिमल नॉर अ फिश, मतलब जो क्रिएशन थी जो वहां पे उन्हें मिली वो ना तो इंसान थी, ना तो जानवर थी, ना तो फिश थी। Yet it had something in common with all the three, मतलब उन तीनों की मिली जुली कुछ मतलब बनी हुई चीज थी। It was about 4 feet high, उनके जो पैर थे, मतलब जो पैर थे वो क्या थे, 4 feet high, मतलब 4 इंच तक लंबे, 4 फीट तक थे। It has leg and feet। अब हम इसके नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर जो हमारा ये लेसन है काफी बड़ा है, इसलिए हमने इस लेसन के पार्ट 1 में यहीं तक पढ़ा है, इसके आगे की स्टोरी हम इस लेसन के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड बाय।